रही है। शीश से आके चूनर सोहे, टीके की छवि न्यारी है। न्यारी है भाई न्यारी है, रघुवर को जाने की प्यारी है। न्यारी है भाई न्यारी है, रघुवर को जाने की प्यारी है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। हाथ सिया की चूड़ी सोहे, कंगन की छवि न्यारी है। हाथ सिया की चूड़ी सोहे, कंगन की छवि न्यारी है। न्यारी है भाई न्यारी है, रघुवर को जाने की प्यारी है। न्यारी है भाई न्यारी है, रघुवर को जाने की प्यारी है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। कमर सिया की तगड़ी सोहे, झुमके की छवि न्यारी है। कमर सिया की तगड़ी सोहे, झुमके की छवि न्यारी है। न्यारी है भाई न्यारी है, रघुवर को जाने की प्यारी है। न्यारी है भाई न्यारी है, रघुवर को जाने की प्यारी है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। ओम शांति। ओम शांति दीदी जी। ओम शांति सभी को। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, क्योंकि शिव का जो धनुष है ना, ये राम ने अब तोड़ दिया। हम सब देखते आए कि सीता का स्वयंवर हुआ कैसे, कितने राजा बैठे थे जिन्होंने प्रयास किया कि शिव का धनुष तोड़ सके, लेकिन किसी से शिव का धनुष नहीं टूटा। और फिर जब राम आए तो ड्रामा कल्याणकारी। आज जब ये भजन सामने आया तो इसके अर्थ अपने आप सामने चले। बाबा कहते हैं बच्चे, द्वापर से लेकर के कलयुग तक शिव का धनुष माना ये धनुष। शिव बाबा कहता है जो ज्ञान का सागर है, बाबा कहता है इसकी चुप्पी तोड़ने की बात थी तो वहां धनुष दिखा दिया कि शिव का धनुष राम ने तोड़ा और सीता अपनी बना। बाबा कहते हैं बच्चे, भगवान जो स्वयं ज्ञान का सागर है ना, बाबा कहता है 2 युग बीत गए। कितने बाबा कहता है देखो,
सन्यासी, साधु, संत, महामंडलेश्वर, कितनों ने, बाबा कहता है कईयों ने गीता कंठ करी। हाँ, बाबा कहता है कईयों ने शास्त्रों को ही अथॉरिटी मान डाला, लेकिन बाबा कहता है शिव का धनुष माना। शिव की जो चुप्पी थी, जो स्वयं ज्ञान का सागर था, ये टूटी कब, किसके द्वारा? बाबा कहता है जो त्रेता का राम था, सतयुग का ये कृष्ण था, संगम का बाबा कहता है ये ब्रह्मा था। तो कहानी शुरू होती है संगम से। त्रेता में बाबा कहता है मुझको ज्ञान सुनाने की दरकार ही नहीं। त्रेता में बाबा कहता है जो सीताएं हैं ना, ये श्रृंगारी हुई है पहले से, क्योंकि संगम पर बाबा कहता है बच्चे मैं श्रृंगार तो करा रहा हूं। बाबा कहता है ये चुप्पी तो मुझको कब तोड़नी पड़ती है, जब बाबा कहता है कलयुग की अति आकर खड़ी हो जाती है, तब बाबा कहता है बच्चे मैं एक पर काया में प्रवेश कर जाता हूँ। बाबा कहता है फिर उस बाबा कहता है तन का आधार लेकर के मैं, बाबा कहता है जो स्वयं ज्ञान का सागर हूं ना, बाबा कहता है फिर बहना शुरू करता हूँ। ऐसा बहता हूं कि बाबा कहता है फिर रोके नहीं रुकता। तो ये देखो, तुम उठो सिया श्रृंगार करो। बाबा कहता है बच्चे ये बात है तुम्हारी अभी संगम की। हाँ, बाबा कहता है बच्चे ये शिव का धनुष, शिव की चुप्पी टूट चुकी है, अमरनाथ बैठा है तुम्हारे लिए। बाबा कहता है अमर कथा लेकर आया हूं। अमर कथा माना अमर पद, स्वर्ग की। बाबा कहता है बादशाही तुम मेरी सीताओं के लिए, बहुत दुख झेल लिए तुम। तो 14 साल का वनवास था सीता मैया का। बाबा कहता है अपना जीवन देखो जरा, किसी वनवास से कम लगता है? हाँ? वनवासी होता है ना, वो कहते हैं झोपड़े में सोता, झोपड़े में सोता। कहाँ सोता है? कोई ऐसा नहीं कि मखमली बिस्तरों पे सोता है। वनवासी जीवन माना संघर्ष, तपस्या। बाबा कहते हैं बच्चे ये माया नगरी, ये बाबा कहता है ये है कल्याणकारी, सारा ड्रामा कल्याणकारी है। तुम सीताएं, बाबा कहता है पिछले 63 जन्म से सोने के हिरण पकड़ने में लगे हुए। अब वो कहता है कि अब ये वनवास छोड़ दे, चल अब एक अग्नि परीक्षा दे, निखर जा बाबा। सोना अग्नि में डलता है ना, तो सोने को हमको तो कई बार जब ज्ञान सुनते समझते हैं ना, कई लोग तो क्या सोचते हैं, कहते हैं अरे बड़ा इसमें सहन करना पड़ता है ना। बाबा कह रहे हैं दुआएं दो, दुआएं लो, किनको? जो डिजर्व ही नहीं करते, जिन्होंने ना जाने कितनी मेरी ग्लानि की होगी, कितना मेरा तिरस्कार किया होगा, कभी मुझको सहयोग ही नहीं दिया, कभी मेरे लिए अच्छा सोचा ही नहीं, इनको भी दुआएं दे। वो कहता है बिल्कुल सोने के अंदर, बाबा कहता है जो मिलावट है, जो खाद है, वो बाबा कहता है ये अहंकार की, इसको छोड़ो। तो बाबा कहता है फिर उठो सिया श्रृंगार करो। अब धनुष राम ने तोड़ा। बाबा कहता है मैंने तो चुप्पी तोड़ दी अपनी, कि तुम कौन हो, किसके हो, अब कहां जा। चुप्पी तोड़ दी ना, उस टूटा हुआ है धनुष। बाबा कहता है लेकिन सीताएं हैं। बाबा कहता है ये नकली सीताएं हैं, ये जाकर पार्लरों में सजना पसंद करती है, और अंदर अंदर छाती में जैसे एक ज्वालामुखी लेकर चल, ना मुख में शीतलता, ना विचारों में शीतलता, ना नयनों में शीतलता, ना हाथों में। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको सुखी ऐसे ही बनाता हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। बाबा कहता है पहले मैं तुमको ज्ञान सुना देता हूँ कि देख भाई तेरा वनवास कब खत्म होता है।
आपका वनवास खत्म होगा। अब क्यों बाबा कहते हैं पहले क्या करो, फिल्टर। आजकल डॉक्टर्स क्या कहते हैं, कहते हैं फिल्टर वाला पानी पियो, आरओ का पानी पियो, है ना। हर चीज की साफ सफाई कितनी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अभी जिस बर्तन में खाना खाया था तो बिना धोए शाम को इसी में इसी कप में दोबारा चाय पी लूं। एक बार बर्तन यूज करते हैं तुरंत उसको धो लेते हैं। जिस घर में रोज बैठते उठते हैं रोज सफाई होती है उस घर की। जो कपड़ा पहनते हैं वो रोज धुलाई को जाता है। जिस बिस्तर पे सोते हैं उस बिस्तर की रोज सफाई होती है। बाबा कहता है इस तन के ऊपर भी तो करते हो, कहीं फेस वॉश, कहीं शैम्पू। बाबा कहता है बस एक ही था जो बाबा कहता है छुपा रह गया अंदर, वो किसी के हाथ नहीं आया, इसलिए मुझको चुप्पी तोड़नी पड़ती है। तो बाबा कहता है मैं जब ज्ञान तुमको सुनाता हूँ ना, तो बाबा कहता है फिर ज्ञान किस लिए सुनाता हूँ? ज्ञान इसलिए सुनाता हूँ ताकि आत्मा रूपी जो सीता है ना, बाबा कहता है ये ब्यूटीफुल बने, है ना। लड़के को लड़की कैसी चाहिए, रोटी उसको भले ही थपनी ना आती हो, लेकिन होनी श्रीदेवी चाहिए। होता है नहीं होता। लड़के खास प्रेफरेंस इसी को देखते हैं कि मम्मी लड़की गुड लुकिंग होए तब तो मैं हाँ करूंगा, नहीं तो नहीं करूँ। ये मत दिखाना मुझे कि इसकी सरकारी नौकरी है, भले ही के काली कलूटी है कर ले, नहीं लड़का नहीं मानता जल्दी। खुद काला होगा, इसको बीवी गोरी ही चाहिए है। बाबा कहते हैं बच्चे संगम की बात है सारी। जो लड़का खुद इतना सुंदर है, जिसको हम भगवान कहते हैं ना, हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम इसको इस तरीके से कभी एनालाइज करेंगे। बाबा कहते हैं तुम आत्माओं का सच्चा सच्चा जो साथी है ना, वो केवल और केवल कौन बनता है? संगम पर बाबा कहते हैं मैं आता हूँ और मैं तुम्हारा श्रृंगार करता हूँ, ये चुप्पी तोड़ता हूँ, शिव का धनुष तोड़ता हूँ ब्रह्मा के द्वारा। तो कई बच्चे फिर कहते हैं कि ये जो श्रृंगार बाबा कराता है, अपने को आत्मा समझो। अभी गीत हम सुन रहे थे ना, कितना सुंदर वो गीत था। जब एक कन्या की शादी हो जाती है ना, तो बड़े बूढ़े घर के क्या कहते हैं अब ये मांग हमेशा सजा के निकलना, है ना। तो सुहाग को क्या बनाया, सर का ताज बना दिया और माथे पर बिंदिया। उठ शिया अब श्रृंगार कर। बाबा कहता है बच्चे मैं ताज हूँ, मैं ताज हूँ। बाबा कहता है तेरे सर का, तूने कितनों को ताज बना दिया। मैं ही हूँ आकर के जो तेरी मांग भरता हूँ, मांग पूरी करता हूँ। बाकी संसार में तुम्हारी मांगे कोई पूरी कर ही नहीं सकता, कर सका, कर सका। कोई भगवान नहीं है, सबका एक दायरा है, एक लिमिट है। और बाबा कहता है अभी तो सब डिस्चार्ज बैटरीज हो। शादियां लोग किस लिए कर रहे हैं, सुखी होने के लिए, सुख देने के लिए कोई नहीं करता। हमको पैसा वाला चाहिए, हमको ऐसा किरदार चाहिए जो पीता खाता ना हो, किस लिए, ताकि मैं सुखी रहूं, ऐसा चाहिए ना। सोचो अगर कोई लड़का फिजिकली फिट हो, किसी हैंडीकैप से शादी कर लेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो हमको क्या चाहिए, हमको सुख चाहिए। तो हमको लड़का कैसा चाहिए, ऊंचे से ऊंचा चाहिए। अच्छा लड़की कैसी चाहिए, हम कहते हैं अपने खानदान जैसी हो, घर संभालने वाली हो, सुशील हो, संस्कार वाली हो। कहाँ से ले आएंगे, सिर्फ सर पे पल्ला रखने से संस्कार नहीं बन जाते। पल्ले तो उतर ही गए आज तो। आजकल तो सूट भी आ रहे हैं बिना चुन्नियों वाले, लोग पहनते हैं, कौन पहन रहा है।
बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर आप आत्माओं का जो श्रृंगार है ना, बाबा क्या सिखाता है? आत्मा माना इच्छा मात्रम अभी, ऐसी मांग किसी ने भरी किसी की? पत्नी आते ही कहेगी सुनो जी, अगले महीने जन्मदिन आ रहा है, मम्मी के घर जाना है। कितनी फरमाइशें हैं उसकी, खत्म ही नहीं होती। थोड़े पैसे यहाँ के लिए चाहिए, थोड़ा वहां के लिए चाहिए, ऐसा चाहती हूँ, वैसा चाहती हूँ, कहीं और चलते हैं, आज ये करते हैं, आज ऐसा। बाबा कहता है बूढ़े हो गए तो तुम्हारी इच्छाएं नहीं खत्म होने को आई। पहले अपने लिए थी, अब बच्चों के लिए। पहले अपने लिए राजकुमार ढूंढ रहा था, राजकुमारी ढूंढनी थी, अब इनके लिए ढूंढ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा अर्थात इच्छा मात्र, है ना। तो लाल रंग का सिंदूर दिखाया, लाल रंग की बिंदिया दिखाई, कंगन दिखाए हैं, श्रृंगार है ये एक सुहागन। लेकिन हम सिर्फ शरीर तक ही सीमित है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता है वो भी बॉडी टू बॉडी है बस। कोई शरीर छोड़ता है तो देखो उसकी दुनिया ही उजड़ जाती है जैसे, क्योंकि इसके गहरे हम कभी गए ही नहीं, कभी नहीं गए इसके गहरे। इंश्योरेंस भी कराते हैं ना लोग, कहीं LIC ले ली कि चलो मेरे जाने के बाद इसको पैसों की दिक्कत ना आए। तो किसको दिक्कत ना आए? बॉडी, खाना पीना कपड़ा लत्ता दवाई सब इसको समय पे मिल जाए। तो केयर, केयर तो बाबा कहता है बच्चे इसी बात की है जो विनाशी है। तो तुम उठो सिया, श्रृंगार करो। ऐसा श्रृंगार फोटो में कोई को करने को मिलता है, सबको नहीं मिलता। दुनिया में तो देख रहे हो ना आज हालात दुनिया के, देख रहे हो हालात। पढ़े लिखे होने के बाद भी डिवोर्स हो जाते हैं, बच्चे होने के बाद भी डिवोर्स हो जाते हैं, और भी बहुत कुछ है। कितना कलयुग खोले, खुला ही पड़ा है या नहीं? तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे उठ जाओ। अब बाबा कहता है श्रृंगार कर लो, नहीं तो दुनिया फिर अर्थी के भी श्रृंगार करती रहेगी। कराते हैं ना, श्रृंगार बड़ा जरूरी है बाबा कहते। लेकिन वो भी बाबा कहता है देखो कोरा कपड़ा मुर्दे को पहना देते, तो कोरा कपड़ा पहनाया माना। बाबा कहता है ना आप पुरानी जुत्ती को तुम छोड़ते हो, क्योंकि बाबा कहता है तुम नई जुत्ती लेने का पुरुषार्थ कर रहे हो, कहाँ की? स्वर्ग की। इसलिए हमने डेड बॉडी को कोरा कपड़ा पहनाया है कि पुरानी जुत्ती छोड़ दे, अभी अभी नया चोला मिलेगा। लेकिन उसकी कोई खुशी थोड़ी है किसी। कह तो रहे हैं कि स्वर्गवासी हो गया जी, स्वर्ग चला गया, भगवान ने अपनी गोद में बुला लिया, भगवान को प्यारा हो गया। कितनी बातें हम बना रहे हैं, नया चोला भी उसको पहना के उड़ा के भेज रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे जो तुम कफन उड़ाते हो ना जाने वाले को, इसकी सिलाइयां नहीं लगती। कभी नहीं सुना होगा आपने कि कोई पैसे वाला मर रहा है तो इसके कफन में जरी गोटा कुछ लगा दे। बाबा कहता है कोई, बाबा कहता है मुझको सिलाई नहीं चाहिए। सिलाई क्या करती है? जोड़ती है। बाबा कहते हैं बच्चे ये मोह के धागे हैं, ये आत्मा को बाबा कहता है शरीर से ऐसा जोड़ देते हैं। एक होता ना कच्चा बखिया, फिर एक होती है तुरपाई, कई बार डबल डबल सिलाइयां लगती हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जितना पुराना तुम्हारा तन हो जाता है ना, उतनी ही बाबा कहता है फिर क्या होता है? बाबा कहते हैं तन के साथ आसक्ति बढ़ती चली जाती। नहीं तो दुनिया में सोचो कोई 70-80 तक पहुंच जाए, फिर भी तो लोग रो ही रहे हैं, फिर भी तो सफेद रंग का ही टेंट लगा रहे हैं, कुछ भी तो नहीं बदल रहा। तो बाबा यहाँ बच्चों के लिए क्या लेके आया है? पिया के साथ जो है उनके लिए ज्ञान की बरसात। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा तो
सावन आ गया। दुनिया साल में एक बार सावन मना लेती है, हाँ, तीज पे झूले झूल लेते हैं, लेकिन बाबा कहता है बच्चे, जो पिया के साथ है, माना जिन आत्माओं ने अपने राम को पहचान लिया कि शिव का धनुष तो टूट चुका है। वाकई आप इस चीज को प्रैक्टिकली भी सोच लेना कि जो ज्ञान हम यहाँ सुनते हैं, कहीं नहीं सुना, कहीं नहीं पढ़ा। और मजे की बात तो ये है, बाबा कहता है बच्चे, समझने वाले भी नंबरवार है ना। तो भगवान क्या करता है, सबसे पहले हमको ज्ञान से सजाता है। एक कन्या को पहले ये दिखाया जाता है कि देखो ये लड़के की तस्वीर है, ये नाम है, ये खानदान है, ये काम करता है, पसंद है, ये है नॉलेज, उसके बारे में जान। तो मुझे तो लगता है मोहर लगा देनी चाहिए, ऐसा लड़का मिलेगा नहीं, जो ना बूढ़ा हो, ना बीमार हो, ना डायबिटिक हो, ना रोटी मांगे। रोटी भी नहीं मांगेगा, बताओ कि आज क्या बनाया है खाने में। एक तो रोज कान ही पक जाते हैं यही सुन सुन के कि आज क्या बनाया, अब क्या बनाया। तो बाबा कहता है बच्चे, वो सियाएं हैं, हाँ, जो बाबा कहता है राम के धनुष तोड़ने पर श्रृंगार करती कि अब घर जा, मिल गया जो चाहिए, इसी का इंतजार। तो ज्ञान की बरसात बाबा लेके रोज ही आता है। बाबा कहता है लेकिन कई आत्माएं हैं जिनको बाबा कहता है ये श्रृंगार थोड़ा सा कठिन लगता है ना। कुछ ऐसी भी होती है नाजुक, क्या कहती हैं, कहते हैं अरे ये भारी भारी, ये कड़े वड़े, ये सब पहनना बड़ा टफ सा लगता है ये। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जिससे प्यार होता है, प्यार में बाबा कहता है मोहब्बत में कहाँ मेहनत लगती। और एक मजे की बात सुन लेना, दुनिया में एक आदमी क्या कमाता है, क्या कमाता है, क्या अर्निंग है, क्या रुतबा है, ये पता उसकी बीवी को देख के ही चलाते हैं लोग। क्योंकि वो कितना भी पैसे वाला होगा, सिंपल सी एक पैंट शर्ट ही पहनेगा, लेकिन उसकी जब बीवी जाएगी ना महफिल में, तो लोग देखेंगे अरे 9 लखा हार, जहां जाती है बदल बदल के साड़ियां देखो उसकी, उसके, क्योंकि आभूषण वही पहनती है। उसकी पत्नी को देखकर लोग जज करते हैं कि इसका तो बड़ा पैसे वाला है, बहुत पैसे वाला है। बाबा कहते हैं तुम श्रृंगार करो तो दुनिया मुझे जाने। कई बार आपने देखा होगा ना, कुछ ऐसा भी होता है, कई लड़कियों को आदत होती है बहुत सिंपल पहनने की, सिंपल रहने की, लेकिन वो लड़का कई बार नाराज हो जाता है। क्या कहता है, कहता है ये जगह जगह मेरी नाक कटाती है, कोई चीज की कमी है इसको, पूछो इससे। जहां जाती है बस यही सिंपल सा पहन के, लोग मजाक करते होंगे, बातें बनाते होंगे कि शायद इसको कुछ देता ही नहीं है ये। तो वो लड़के को क्या करना है, अपना स्टेटस दिखाना है इस लड़की के थ्रू। वो खुद 9 लखा हार नहीं पहन के निकल सकता ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारा श्रृंगार करना इसलिए संगम पर बड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ऐसे 9 लखे हार बाबा कहता है दुनिया में कोई ज्वेलर ना बनाता है ना कोई बेचता है। 9 लखा समझे, अष्टरत्नों की बात करता है ना बाबा। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे, अष्ट रत्न माना आत्मा, बाबा कहता है जिन अष्ट शक्तियों की मालिक है, मालिक हो तो बाबा कहता है फिर पहनते ही नहीं हो, तो दुनिया कैसे मान ले कि भगवान इसका घरवाला बन गया। अभी कैसे मान ले। अभी परसों की बात है, देखो एक आपको सुनाते हैं, किसी से बात हो रही थी, है ना। तो उन्होंने हमको काफी समय पहले एक बार बताया था, कहते हैं हमारे घर में ना खटमल आ गए थे, तो सोफे में,
तो कहते हैं हमने वो सारा जो सोफा था ना वो सब बाहर फेंक दिया, फिर करते कराते जैसे भी। उसके बावजूद भी आज उस बात को करेंगे 3-4 साल हो गए, लेकिन अभी भी कहते हैं खटमल एक आधा घर में है। तो नॉर्मली बात चल रही थी, तो हमारा जो ब्रदर है उसकी पकड़ बहुत मजबूत है। हम सोचते हैं बाबा ऐसे बच्चे ज्ञान में अगर आए ना तेरे, तो ज्ञान को कितना रमणीक बना सकते हैं, तू सोच भी नहीं सकता। तो हमने जनरली बात ही करी कि देखो वहां ना 3-4 साल पहले ऐसे ऐसे खटमल देखे थे उन्होंने सोफे में। तो वो कह रहे हैं 3-4 साल के बाद भी इतनी दवाइयां हम डालते रहते हैं, उसके बावजूद भी एक आधा खटमल फील होता है कि अभी है। पता है इसने क्या कहा होगा सोचो। मुझे तो उसके बोलने के बाद क्लिक किया कि ये क्या कह गया। वो कहने लगा वो जो खटमल बच गए हैं ना, वो मेडिटेशन करते होंगे। तभी बच गए। तो मैं सोच रही मन में, मैंने कहा देखो देखा हुआ है उसने 7 दिन का कोर्स किया हुआ है, लेकिन मुरलीज में या ज्ञान में इतना गहरा नहीं गया। लेकिन उसकी जो पकड़ है ना बातों में, वो बहुत कई बार हम महसूस करते हैं। तो हम सोच रहे थे, मैंने कहा इसको ये कहीं ना कहीं जरूर है कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं ना ये सेफ हैं, ये बच जाते हैं। जैसे वो खटमल बच गया, तो सोच रहे हैं कितनी दवाइयां डाली, लेकिन वो खटमल अभी भी एक आधा घूमता रहता। तो कहने लगा ये मेडिटेशन करता होगा जरूर, तभी बच गया। लेकिन ये मेडिटेशन नहीं है। बी क्लियर, हमारी मेडिटेशन ये नहीं है कि हम कभी मरेंगे ही नहीं। माफ करना, इसको मेडिटेशन नहीं समझना। नहीं तो लक्ष्मण ने संजीवनी बूटी ली थी, आज तक रोना चाहिए था उसको। सोचो, जो संजीवनी बूटी ले बैठा हो वो भी चला गया दुनिया से। नहीं, ये मेडिटेशन नहीं हो सकता। बाबा हमें रोज कह रहा है पुरानी जुत्ती छोड़नी है, अचानक का पार्ट है। बाबा कहता है एक साथ कईयों की टिकट कटेगी अचानक से। बाबा कहता है क्या तुम कभी ये सोचते हो कि अभी तो मैं हूं और अभी अभी पता चले कि नहीं हूं। तो अचानक का पार्ट है, बाबा कहता है। जाने से पहले बाबा कहता है बच्चे मेरे बैठे बैठे श्रृंगार कर दो, नहीं तो ये मुर्दे आएंगे और मुर्दे को सजा देंगे। 150 रुपए का सामान ले आते हैं, चूड़ियां चढ़ा जाता है, कोई कुछ कर जाता है ना। कन्या जब एक सुहागन जब जाती है ना अर्थी पे, तो हम सुनते हैं, आपने भी सुना होगा, मायके से उसकी वो अंतिम तैयारी चल, वो अंतिम साड़ी कपड़ा वहां से लेती है। बाबा कहते हैं बच्चे तेरा अंतिम चोला कौन पहनाएगा तुझे, यहाँ से लेने वाले हो कि वहां से लेने वाले हो। अभी कुछ दिन पहले हमें कोई बात बता रहे थे, काफी एजिड है वो, और ऑलमोस्ट मतलब काफी एजिड है, बीमार नहीं है लेकिन एज फैक्टर है। तो वो हमको बता रहे थे कुछ दिन पहले, वो कहने लगे कि ये कहते हैं कि मेरे लिए ना एक सफेद रंग का नया सूट ले आओ। तो इन्होंने कहा कि पड़ा हुआ है। कहते नहीं, पड़ा हुआ नहीं, नया कोरा लेकर आओ। तो ये बाजार से गए और नया कोरा सूट ले आए। तो वो कहने लगे कि मेरे को कुछ हो जाएगा तो मेरे वहां से नहीं कुछ मंगाना। और मजे की बात है वहां कोई है ही नहीं, माँ बाप भी नहीं है, भाई भी खत्म हो चुके हैं सभी, कोई भी नहीं है उस परिवार में। बस उनके जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो सब है वहाँ, लेकिन उनके सामने का वहाँ कोई भी नहीं। तो वो हमको बता रहे, कहते हैं एक दिन पता नहीं क्या दिमाग में आया, तो कहने लगे मेरे लिए सफेद पूरा एक सूट लेकर आ, और अगर मुझे कुछ होता है ना तो मुझे यही पहनाना, वहां से नहीं मंगाना, है ना। देखो जाने की तैयारी जाने वाला अपनी इतनी करवा सकता है।
ये भी हम बता सकते हैं जाने वाले को कि मैं अगर चला जाऊं तो मेरी ये फोटो बड़ी बनवा ले। इतनी तो हम तैयारी देख सुन लेते हैं सभी। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, मोह बाबा कहता है तुझे इस तन का ही रह गया, आत्मा के लिए नहीं सोचा तूने कि इसको कोई कोरा नया चोला पहना दूं, कि पुराना ये शरीर, ये संबंध, ये रिश्ते, ये मोह, ये सब तो बाबा कहता है देखो आत्मा को निचोड़ गया, बिल्कुल कुछ बचा ही नहीं। उठ सिया श्रृंगार कर, अब धनुष राम ने तोड़ा। बाबा कहते हैं शिव की चुप्पी टूट चुकी है, गंगा की बाबा कहता है पवित्र लहरें तुम्हारे कानों तक पहुंच रही है, और आत्मा बाबा कहता है बच्चे स्वच्छ हो रही है ना। तो कोरा चोला कौन कहाँ से मंगाए, सफेद मंगाओ कि पीला मंगाओ, कोई वक्त नहीं रखता। बाबा कहता है बच्चे सोमान का चोला पहनो। सोमान के चोले बाजारों में नहीं बिकते। बाबा कहता है जब तुम सोमान का चोला पहनते हो ना, तो बाबा कहता है फिर देह अभिमान अपने से ही गिर जाए। गिराने का पुरुषार्थ ही नहीं। बाबा कहता है मैं तेरे को मेहनत करता नहीं देख सकता, मेरी सीताओं ने बाबा कहता है बहुत मेहनत करी है। कितने बाबा कहता है तुमने घर बसाए, कितनी बार ये उजड़ गए, कितनी बार बाबा कहता है तुम सुहागन बनी, और बाबा कहता है कितनी बार तुम अभागन भी बनी, कितनी बार बाबा कहता है तुमने बच्चों को जन्म दिया और उन्हीं बच्चों के मुंह में शरीर भी छोड़ दिया कि मेरे बाद अब इनका क्या हो। बाबा कहते हैं बच्चे श्रृंगार की तुमको बहुत जरूरत है, जो पिया के साथ है उनके लिए बाबा कहता है ये ज्ञान की बरसात है। बाकी दुनिया भीग तो रही है, भीग तो रही है बाबा कहता है दुनिया, लेकिन बाबा कहता है बच्चे इनको माया भिगो रही है, कोड़े मार रही है, गीले कर करके रोते भी हैं, पुकारते भी हैं, चिल्लाते भी हैं, लेकिन बाबा कहते हैं मेरे पास राम के लिए फुर्सत नहीं है, क्योंकि रावण की जेल में बैठी हूं ना। तो रावण ने क्या किया है, फंसा के बैठा हुआ, सोने की लंका दिखाई देती है, पता नहीं आगे आने वाला कितना लंबा जीवन पड़ा है, वो भी पता नहीं। ट्विस्ट है कहानी में। अगर सारी दुनिया को ये पता चले ना कि कल सवेरे ही निकलना है, तो सारी दुनिया यहाँ बैठ जाए। बाबा कहता है कहानी का ट्विस्ट यही है कि किसी को पता ही नहीं है कि कितना समय बाकी रह गया। अब देखता हूँ कि तुम सीताओं को राम से प्यार है या रावण से। रावण से प्यार माना मेरी घर, मेरी गृहस्थी, मेरा संसार। बाबा कहता है बच्चे ट्रस्टी बन जा, ट्रस्टी बन जा। बाबा इतना बोझ तो इतने जन्म उठा लिया, अब बाबा कहता है थोड़ा हल्का हो जा। मृत्यु आती तो हल्का करने ही है, लेकिन क्या करें, हमें भारी होने की आदत है। मृत्यु तो हल्का कर देती है वैसे अगर देखा जाए। बीमारी है तो बीमारी से छूट जाते हैं, कर्जा है तो कर्जे से छूट जाते हैं, छूटते नहीं। लेकिन बाबा कहता है वो जो मुंह के तुम्हारे धागे हैं ना, सिलाइयां, वो तुरपाइयां कर रखी हैं, बड़ी महीन महीन तुरपाइयां। तुमको ही समझ में नहीं आता कि हमारा मुंह कहाँ कहाँ फंसा पड़ा है। तैयारियां कर लेते हैं, कहते हैं मेरा सफेद कोरा सूट लेके रख लियो। हमारा जो ग्रैंडफादर था वो उस जमाने में सन 90 में, तब तो हम बहुत छोटे होते थे, लेकिन सुनते थे उस जमाने में 5,000 रुपए बहुत वर्थ होती थी। वो हम सुनते थे वो अपने तरफ से 5,000 रुपए दे के गया। क्या कहने लगा, चौथे पे मेरी रोटी अच्छी फर्स्ट क्लास करना। तो हम थोड़ा सा बोले, मैंने कहा इसको खाने आना है क्या। होता है, तैयारी है सबकी अपनी अपनी। कोई कहता है कि बढ़िया रोटी करना,
और कोई कोई कहता है अरे क्या इतना खर्चा कर, सिंपल से चावल और कुछ बना के काम निपटा दो। कल परसों एक सामने आ रहा था कुछ, देखो निपटाने वाली बातें दो लोग कैसे करते हैं। एक बेटे ने शादी करी तो बाप को कहने लगा कि पापा इस बार ना हम आपके रिश्तेदारों को इकट्ठा नहीं करेंगे, बस घर घर के होंगे। बाप कहने लगा अरे इतनी जीवन मैंने लोगों को जा जा के सगन दिया है, लूंगा नहीं। तो बेटा समझदार था, बेटे ने क्या कहा, कह रहे पापा भूल जाओ उसको, कितना दिया और कितना ले नहीं पा रहे हो। कहते भूल जाओ पापा, नहीं तो और नुकसान में जाओगे। कहते कैसे, कहते सोचो किसी को कार्ड दोगे, कोई ज्यादा से ज्यादा क्या देगा, 1100 रुपए, 2100 रुपए, लेकिन एक एक फैमिली को बुलाने पर हमारा जो खर्चा आएगा वो आएगा तकरीबन 4000 रुपए। हम फिर घाटे में ही जाएंगे। इससे अच्छा है पापा फैमिली फैमिली के बुला लेते हैं, वो तो लॉस पे ही जाएगा सब। तो बाप ने भी कहा हाँ, ये बात सही है, 1100 के पीछे 4000 का नुकसान नहीं करना चाहिए। ये है निपटा। हम हम दान 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 करेंगे हम। अरे हम गरीबों को दान भी इसलिए कराते हैं, हमें तो रिश्तेदारों को भी खुशी में खिलाने में भी समझ में आ रहा है कि 4000 का नुकसान क्यों करें। चल ऐसे ही सिंपल ही से हम लोग गरीबों का पेट भरने निकले। गरीबों का पेट भी हम तब भर पा रहे हैं क्योंकि शास्त्रों में हमको पढ़ाया गया है कि तू एक देगा तो मैं बैठा हूं, एक का 10 दे दो। हम दानी बने हमारे जैसे। हम भूल ही गए, है ना। इसलिए वो कह रहा उठ सिया श्रृंगार कर। पुराने लोग कहते थे कि किसी को खिलाने से ना क्या होता है, बरकत होती है। बरकत का मतलब समझते हो क्या होता है? हमें लगता है बरकत माना वो पैसे इतने से है ना तो इतने हो जाते हैं। नहीं, दिल इतना सा है, दिल इतना हो जाता है, दिल बड़ा हो जाता है। दिल बड़ा माना बाप समान। और जिनके दिल बाप समान है, बाबा कहते हैं बच्चे उनको उनको तो बाबा कहता है कमी कहीं दिखाई नहीं देती। वो तो बाबा कहता है कंदमूल खा के भी बड़े मस्त रहते, झोपड़े में भी सोते हैं तो राजाओं शहंशाहों की तरह सोते हैं। यही तो श्रृंगार है। नहीं तो तुम्हारे पास क्या कमी है, क्या कमी है? मकान है, दुकान है, परिवार है, पैसा है, सेविंग है, सब कुछ तो है, लेकिन चेहरे पे 12 ही बजे हो। टेंशन्स हैं काम की, परेशानियां हैं दुनिया भर की। बाबा कहता है बच्चे मैं तो सिया को श्रृंगार कराने आया हूँ, लेकिन बाबा कहता है कोई होंगी कोटों में कोई। वैसे तो फीमेल के लिए लोग यही मानते हैं कि फीमेल्स को सजना सवरना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो सिर्फ बॉडी तक की बात है। बाबा कहते हैं बच्चे फीमेल में आत्माओं से बात करता हूँ, मेल फीमेल की बात नहीं। तो हनुमान का श्रृंगार कोई कम लगता है? हनुमान के गले में तो कोई नौलखा हार नहीं है, लेकिन हनुमान को तो देखते ही लोग राम को याद कर लेते। तो केवल एक फीमेल की बात कि फीमेल जो है वो सुहागन बने, मांग भरे। अरे हनुमान ने तो मांग क्या भरनी थी, खुद ही लाल हो बैठा है। सुनते थे ना, सीता मैया से पूछा कि मैया आप ये मांग क्यों भरती है, तो कहने लगे इससे जो है ना पति की उम्र बढ़ जाती। तो प्यार में फिर क्या किया उस, कहता अगर ये बात है तो फिर तो कनस्तरी लिया सिंदूर का। और राम तो अविनाशी है, इसकी उम्र बढ़ाने की हमको कोई दरकार नहीं है। बाबा कहता है जितना दुनिया
गीता कंठ करती है, कोई बाबा कहता है बाइबल को कंठ करते हैं। बाबा कहता है तुम एक ही बात कंठ करो, कौन सी? बाप। एक सुहागन को क्या पति भूल जाता है क्या? बाबा कहता है देखो माया ने तुमको इतना विस्मृत कर दिया, पगला दिया इतना। बाबा कहता है तुमको कि तुमको रोज कहता हूँ बच्चे तू आत्मा है, अविनाशी है, अब घर चलना है। इस बाबा कहता है दुखदाई दुनिया से अपना ममत्व तोड़ दे। बाबा कहता है तुम टस से मस भी नहीं होते हो। थोड़ी देर अच्छा लगता है सुनना ज्ञान, थोड़ी देर तो बादल, जब घनघोर बादलों की घटाएं छाती है ना, तो थोड़ा सा सुख दे जाते हैं कि अरे जीवन में तपस थी, दुख था, गर्मी थी, बेचैनी थी, घबराहट थी, तो बादल बनते हैं ज्ञान के, घटाएं छाती है, थोड़ा सा खुशी, थोड़ी ठंडी हवा चलने लगती। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो बादल बन के बरस, जो भीग जाएंगे बाबा कहता है वो आत्माएं बाबा कहता है पवित्र बन जाएंगी। तुम तो बाबा कहता है खुद को बचा लेते हो, भीगते नहीं हो, क्योंकि देह के बान में बैठ के मुरली सुनते हो। बाबा कहता है माया यहाँ तक पहुंचने नहीं देगी, कभी किसी की टांग टूट जाएगी, कभी किसी को बुखार आ जाएगा। बाबा कहता है झमेले बहुत है वहां पर। सोने के हिरन बाबा कहता है तुमको मरते दम तक दिखाई देंगे। लेकिन बाबा कहता है जिन्होंने राम से, बाबा कहता है मांग भरवाई हो, इच्छा मात्रम अविद्या, बाबा कहता है वो विद्या तो चमकेगी। तुमको बाबा कहता है मैं संगम पर सदा सुहागन बनाया, है ना। हम आशीर्वाद करते हैं बच्चों को, सदा सुखी रहो, सदा सुहागन रहो, सौभाग्यशाली रहो। बाबा कहते हैं बच्चे ये आशीर्वाद तो केवल एक तुम्हारा बाप ही दे सकता है, बस, जो खुद अविनाशी है। तुम खुद, बाबा कहता है, सदा सुखी नहीं रहे जीवन में। तुम, बाबा कहता है, खुद कभी सदा सौभाग्यशाली नहीं रहे जीवन में। तुम, बाबा कहता है, खुद भी सदा सुहागन नहीं रहे जीवन में। समझ लेना, सदा सुहागन का मतलब सिर्फ इतना नहीं निकालना कि पति जिसका बैठा है वो तो सुहागन है, जिसका नहीं है वो अभागन बन गई, नहीं। बाबा कहता है अब तो बाबा कहता है वो समय आ चुका कि पति के बैठे बैठे भी अभागन हो। अभागन क्यों हो? बाबा कहता है क्योंकि अविनाशी आत्मा को, बाबा कहता है, अविनाशी समझ, सुख, ज्ञान, समृद्धि, बाबा कहता है कोई दे नहीं सकता। और इन्हीं पतियों के हाथों से दुख भी पाती हो, बांधेली बन गई हो इनके हाथ की, कठपुतली जैसे। इन्हीं की दाल रोटी के चक्कर में बाबा कहता है तुम मुझे नहीं सुनते हो। एक मुरली में बाबा ने कहा था, बाबा ने कहा देखो ये शिव शक्तियां हैं, माताएं, है ना, हम सब जो यहाँ बैठते हैं, बाबा कहता है तुम सब कौन हो? मेरी शक्तियां। बाबा ने फिर भाइयों को बोला, बाबा कहता है देखो राम की सेवा है ना, तो मुझे सबका सहयोग चाहिए। अब ये नहीं कि दो रोटी नहीं बनी है तो तुम उसको बुलाओगे कि आ मेरी रोटी बना दे। बाबा कहता है नहीं, दो रोटी खुद बना लो। शिव की शक्ति को बाबा कहता है अभी संसार का बेड़ा पार लगाना। क्या इतना मेजर रोल हम खुद का समझते हैं? मुझे लगता नहीं, मुझे कई बार फील होता है ऐसा कि शायद स्क्रीन पर कोई है ही नहीं। बाबा पता नहीं किससे बातें करता है, या मेरे से ही बातें करने आता है क्या? क्योंकि हम किसी का चेहरा नहीं देखते। इतनी नाराजगी है भगवान से, इतनी नाराजगी। दुनिया में तो घूंघट की प्रथा खत्म ही हो गई अभी। क्या पति, क्या ससुर, क्या सास। लेकिन यहाँ देखो असली सीताएं तो यहाँ बैठी, जो खुद निराकारी है, जो मुझे कह रहा है तू भी निराकारी है, वहां घूंघट निकाल के बैठी। बाबा कहते हैं माया ने इतने दाग धब्बे लगा दिए तुम पर कि बाबा कहता है अब तुम मुझे भी अपना चेहरा नहीं दिखा।
कितनी नाराजगी बाबा, अपना नुकसान करोगे। क्योंकि संगम पर जब हम मिलते हैं बाबा से तो बाबा तो दृष्टि से भी निहाल कर देता, आंखों से आंखें मिलती हैं तो पता नहीं कितनी बातें हो जाती। गाना गाते हैं ना, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो दृष्टि से निहाल करता हूँ, वाणी से निहाल करता हूँ, वाइब्रेशन से निहाल करता हूँ। हर रीति बाबा कहता है मैं तुमको देने को तैयार बैठा हूँ, लेकिन अहो मम माया, बाबा कहता है तुम्हारे सब ढक्कन बंद है, बुद्धि के ढक्कन भी बंद है, नयनों के ढक्कन भी बंद, कानों के ढक्कन भी बंद है। मैं घुसू तो घुसू कहां से प्रवेश करूं? कितने हैं वो मधुबन घूम घूम कर आ जाते हैं। अभी बीच में एक बैच गया था मधुबन में, तो कुछ लोग नए थे तो वो आए क्लास सेंटर पे, उन्होंने छोटा छोटा अपना अनुभव शेयर किया। एक बहन इतनी एक्साइटेड थी उस दिन, तो कहने लगी कि मुझे इतना अच्छा लगा मधुबन जाकर, अब तो मैं रोज मुरली सुनने आया करूंगी। उसके बाद वो दिखी ही नहीं कभी। तो भगवान तो साथ है, और ज्ञान की बरसात भी रोज है जब तक संगम है ना। इसको इतना इतना साधारण नहीं ले लेना, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान की वर्षा है, और ज्ञान की वर्षा जब होती है ना तो बाबा कहता है फिर वो बरसाती कीड़े भी साथ में निकलते हैं। फिर बरसाती कीड़े, बाबा कहता है देख लेना, एक तरफ ज्ञान की वर्षा होगी, एक तरफ बाबा कहता है बरसाती कीड़े भी पनप जाएंगे, मच्छर भी पनप जाएंगे। क्या करोगे? मच्छरों के डर से, कीड़ों के डर से क्या बारिश में नहीं भीगोगे? माया बाबा कहता आएगी, यहाँ बारिश होगी, वहां बाबा कहता है बरसाती कीड़े भी आएंगे। कभी देह भान का आ जाएगा, कभी मोह का कीड़ा सताएगा, कभी लोभ का कीड़ा सताएगा, कहोगे आज तो छोड़ दो मुरली। हमें ही घर के कई बार कहते क्या 9 से 10 बजे, मैं कहा ये हम तो कर ही नहीं रहे, ये तो बाबा ही जाने, तो बाबा ही जाने, कभी ऐसी कोई प्लानिंग की ही नहीं थी। तो करण करावन हार करा रहा है, और हम सब सच्चे दिल से किए ही जा रहे। तो मुरली सुनना अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्य है ना। इसको कहते हैं सदा सौभाग्यशाली। जब तक संगम है, मैंने मुझ आत्मा ने उस परमात्मा के मुख से ये ज्ञान की वर्षा यहाँ पी ली। बारिश का पानी कहते हैं जितना ताकत वाला होता है, प्योर होता है, उतना कोई पानी नहीं। चातक की बात करते हैं ना, कहते हैं चातक तो स्वाति का ही भूखा है, बस एक बूंद उसको आकाश से सीधा मुख में चाहिए। तो बाबा कहता है बच्चे देख लो, सदा सुहागन वो जो बाबा कहता है आत्मा हर समय एक बाप की याद हो। क्योंकि दुनिया में लोग गीता को कंठ करते हैं तो सोचते हैं हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमको तो गीता आती है। किसी को रामायण की चौपाइयां याद, तो सोचते हैं बस हो गया हमारा तो उद्धार। तो बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर सौभाग्यशाली सदा सुहागन वो जो बाबा कहता है खाते पीते उठते बैठते बाबा कहता है तुमको केवल और केवल ये आत्मस्मृति हो। तो बाबा कहता है फिर इसी आत्मस्मृति से बाबा कहता है आत्मा अनेक जन्मों के, बाबा कहता है जो पिछले, जिनको कहते हो पाप कर्म, पुराने कर्म, पापों का बोझा, बाबा कहता है वो सब अपने आप गिर जाए, कोई मेहनत नहीं है। क्योंकि बाबा कहता है तुम नॉलेजफुल बने, ज्ञान स्वरूप बने, बनी बनाई बनी, मैं डूअर हुई नहीं। भगवान को ड्रामा पसंद है तो मैं कौन हूं फिर उसमें कमी पेशी निकालने करने वाली। एक बहन कई बार वो बात करती है, वो कहती है बाबा बार बार कहता है ना कि ड्रामा रिपीट होगा रिपीट होगा रिपीट होगा, समझ में भी आ गया
कि होगा रिपीट, चलो कल्याणकारी भी है, प्रभु पसंद भी है, लेकिन फिर भी मन में ये दंश कहीं ना कहीं आता है कि क्यों, यही क्यों रिपीट होना है। मुझे तो ये अपनी लाइफ की ये चीजें पसंद नहीं है, ये लोग पसंद नहीं है ना, ऐसी सिचुएशन पसंद नहीं है। यही तो देह का भान है, आत्मा एक्टर वहां है ही नहीं, वहां चूजर खड़ा हुआ कि ये पसंद है ये नहीं। बाबा कहता है अगर तुम चूजर बन गए ना, तो बाबा कहता है फिर फीलर भी बनना। अगर फीलर बनोगे तो बाबा कहता है फिर सफरर भी बनो। तो चूज बाबा कहता है करना बंद करो, क्योंकि ड्रामा तो बाबा कहता है बना बनाया है, तेरे चूज करने से कुछ चेंज तो हो ही नहीं रहा, ड्रामा थोड़ी कोई चेंज करने बैठा हूं। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा पार्ट चेंज हो सकता है, और वो कैसे होगा? बाबा कहता है वृत्ति बदल दो, तो बाबा कहता है तुम्हारी वृत्ति से सृष्टि बदल जाती है, दृष्टि बदल जाती है, बाबा कहता है तुम्हारा भाग्य बदलता है, तुम्हारा कर्म बदलता है। सो सिंपल। लेकिन फिर भी टेक इट इजी। अगर ये बार बार मन में विचार उठता भी है कि ये ड्रामा ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, बाबा कहता है बच्चे मन है, चलाने दो। बाबा कहता है इस बच्चे को ये छुक छुक गाड़ी बार बार, लेकिन तू साक्षी हो जा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम मन के इन भावों के साथ खुद को इंगेज कर लेते हैं कि मेरे मन में ऐसी बात बार बार आती है ना, तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता हूँ, फिर सोचता हूँ ज्ञान सुनने का फायदा ही क्या है। अरे अमिताभ बच्चन की कई फिल्में फ्लॉप हो गई, तो जिंदगी भर कोसता रहता खुद को। अगर कोसता रहता तो अच्छी फिल्में उसको मिलती। एक्टर का मतलब ही यही होता है, बनी बनाई थी, काम मिला, कर दिया, हिट हो गई तो भी, और फ्लॉप हो गई तो भी। फिल्म फिल्म ही थी, उसका करियर एक फिल्म पे खत्म नहीं हो जाता। हो जाता नहीं। बाबा कहता 84 जन्मों की, बाबा कहता है तुमको स्क्रिप्ट दे दी, और बाबा कहता है यही तो ज्ञान की वर्षा थी। इसी को तो कहता हूँ कि बारिश के कीड़े आते हैं साथ साथ में, तो अंदर अंदर फिर वो अपना काम करते हैं, वो तुमको ज्ञान की वर्षा का सुख भी नहीं लेने देते। वो मन में क्या क्यों के प्रश्न बार बार खड़े करते हैं कि ये बात काट रही है, आज वो बात काट रही है, ऐसे क्यों हो गया, वैसे क्यों हो गया। बाबा कहता है मुझसे तू बारिश का मजा ले, टिप 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 बारिश शुरू हो गई। ओम शांति।